मीन राशि वालों, आपके लिए 3 महीने में 9 बड़े काम बनाने वाला समय शुरू होने जा रहा है। 9 बड़े काम आपके बना देंगे, बहुत अच्छे काम बनेंगे। और लेकिन 2 नुकसान से आपको बचना है, क्योंकि ये 2 नुकसान आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इससे बचिए, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है वर्ष 2024 में जो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है। कम से कम ध्यान रखिए अपना, और इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये समय आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा फल देने वाला साबित होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहाँ गुरु अतिचारी प्रभाव से आपको इतने बेहतर लाभ देंगे कि समझ ले कि आपका किस्मत बन जाएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। अब इसमें फ़ायदा उठाने की बात है, तो ये आपकी मर्जी, आप किस तरह से फ़ायदे उठाएंगे। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। आगे बात करें उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो आपके लिए हमेशा ही नवीन जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस वीडियो में, बहुत शॉर्ट में बताएंगे 3 महीने के बारे में। सबसे पहला महीना अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में छठे भाव में 17 अगस्त से सूर्य आ जाएंगे और पंचम भाव में शुक्र आ जाएंगे, जो बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है। वैसे तो महीने के आखिरी में यानी 30 अगस्त को बुध सिंह राशि में आ जाएंगे और बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। लाभ की यही स्थिति है, बहुत बहुत शानदार समय है कि शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके साथ ही साथ इस समय देव गुरु बृहस्पति जो हैं, अच्छी बात यह है कि उदय रहेंगे और चौथे भाव में रहेंगे। दशम द्वादश अष्टम भाव प्रभावित करेंगे, बहुत शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। शनि इस समय आपकी राशि में रहेंगे, राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में। ऐसे में अगस्त का महीना आपको किस तरह का फल देने जा रहा है, अब आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले समझिए, अगस्त के महीने में आपके लिए नौकरी का, कई बात हमने आपको बताया है, नौकरी का, जॉब का बहुत अच्छा समय है। दशम भाव को नौकरी भाव माना जाता है और गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वहां बहुत लाभ मिलता है। गुरु उसी भाव को देख रहे हैं और गुरु उसमें भी अतिचारी प्रभाव है। अतिचारी मतलब समझिए कि जो स्पीड होता है, ऐसे समझिए, शॉर्ट में आपको समझाते हैं। स्पीड जो है गुरु की, जैसा कि गुरु एक वर्ष में अपना स्थान बदलते हैं, चाल चलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं। एक वर्ष में अपना धीरे धीरे अपना स्थान बदलते हैं, धीरे धीरे अपना डिग्री पूरा करते हैं, लेकिन ये 5 महीने में ही पूरा करेंगे। तो स्पीड तो हुआ, अब इसी स्पीड से, इसी गति से, इसी तेजी से आपको लाभ भी देंगे। तो जो लाभ आपको पूरे एक वर्ष में मिलना चाहिए था वो 3 महीने, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, 18 अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा। तो ये महीना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी अभी देवगुरु बृहस्पति उदय हुए हैं। तो आपका नौकरी का बहुत अच्छा संभावना है। सबसे पहली और अच्छी बात और बड़ी खुशखबरी नौकरी को लेकर है। तो यहाँ आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होगा आपके नौकरी के लिए, सबसे अच्छी बात ये रहेगी। अब आप समझिए दूसरी ज़रूरी बात जो रहेगी ये, कि इस महीने, हम अगस्त महीने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस महीने अगस्त महीने में जो विद्यार्थी हैं एकदम टॉप पे रहेंगे। एकदम जो विद्यार्थी थोड़े से भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो कोर्स है, सिलेबस है, वो तो पूरे होंगे ही, साथ ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग बना हुआ है। अच्छे रिजल्ट इस समय आप प्राप्त करेंगे, तो यहाँ आपका काम बनेगा। बहुत बड़ी बात है, इस महीने आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। और इस महीने और बड़ी खुशखबरी बताते हैं, 21 अगस्त से, यानी अगस्त के 21 अगस्त से प्रेम संबंध में बहुत मजबूती आएगी। जो लोग लवमेट की तलाश में हैं, उनके लवमेट की तलाश पूरी हो सकती है। ये बहुत अच्छा समय रहेगा जहां आपके लवमेट की तलाश पूरी होने की संभावना बनेगी। इसलिए इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगस्त के महीने में जो लोग, जिनके जीवन में कोई नहीं है, चाहते हैं कि नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो, उनके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी। साथ ही साथ मित्रों, जैसा कि प्रेम संबंध के बाद आपको बता दें, इस महीने जैसा कि सूर्य अपने घर में स्वग्रही रहेंगे, तो स्वग्रही सूर्य का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आपके जो कर्ज हैं, जो आपके विवाद हैं, जो धन को लेकर कोई विवाद है, कर्ज है,
वहाँ कोर्ट कचहरी का मामला, वहाँ आपके विजय प्राप्ति का योग बन रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि इस जगह पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। बहुत ही धैर्य से काम लेने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन आपको विजय प्राप्त होगा। आपको अपने कार्यों में, अपने चीज़ों में सफलता प्राप्त होगा, जहाँ कह सकते हैं कि कोर्ट कचहरी का मामला हो। अब पारिवारिक जीवन में भी बहुत ज़बरदस्त खुशहाली इस महीने रहेगी, अगस्त के महीने में। तो परिवार में कह सकते हैं कि कुछ भी आप नया करेंगे, कुछ नया अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और परिवार में किसी की शादी विवाह की बात पक्की होने की संभावना रहेगी। तो ये तो बहुत ही शानदार महीना कह सकते हैं, अगस्त का महीना। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपको बता दें कि आप अपने स्थान से, जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ सफलता अर्जित कर सकते हैं। चाहे नौकरी आपको मिल जाए, चाहे आपको आपका व्यापार वहाँ सक्सेस हो जाए, चाहे अपने जगह से दूर जाकर फिल्मी इंडस्ट्री वगैरह में आप नाम कर जाएं, कुछ तो ऐसा आप ज़रूर करेंगे जो आपको जन्म स्थान से दूर ले जाकर या दूर जाकर फ़ायदा दे सकता है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय इस मामले में रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने जो फीमेल हैं, जो नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, आपका भाग्य बहुत साथ दे रहा है। ये आपका बहुत अच्छा समय है, समय का सदुपयोग ज़रूर करें। अब यहाँ एक निगेटिव बात आपके लिए है। निगेटिव बात क्या है? जिनको रक्त से संबंधित परेशानी है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, और भी इस तरह के जो भी बीमारी आदि की समस्या है, उनको धैर्य रखना चाहिए। इस महीने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, वरना आपका क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ेगा। अब बात करें अगले महीने की, यानी सितंबर महीने की। तो मित्रों, सितंबर महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो समझ लीजिए। सितंबर महीने में ग्रहों की स्थिति में बदलाव तो होगा ही, क्योंकि हमेशा ग्रह बदलते रहते हैं। तो सितंबर महीने में 13 सितंबर को मंगल अपना स्थान बदलेंगे, यहाँ से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि केतु के साथ मंगल का रहना अच्छा नहीं है। केतु से अलग होकर मंगल आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। 15 सितंबर को शुक्र बुध अपना स्थान बदलेंगे, जहाँ बुध ऊंचे के भी हो जाएंगे अपने कन्या राशि में। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे, तो फिर बुधादित्य योग बनेगा। बाकी जो ग्रह जैसे हैं, जैसा कि चौथे भाव में गुरु केतु, छठे भाव में राहु, द्वादश भाव में शनि आपकी राशि में। अब यहाँ इस महीने आपके लिए क्या स्थिति बनेगी सितंबर के महीने में, वो समझिए। इस महीने बहुत बड़ा फल मिलेगा। सबसे बड़ा फल कह सकते हैं कि इस महीने कोई मनोकामना आपका पूर्ण हो सकता है। कोई ऐसा मनोकामना जिसके लिए आप सपने देखते थे, या ये कह सकते हैं एक लाइन में कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं। जैसे कि वाहन खरीदने का सपना, जैसे कि ज़मीन जायदाद का सपना, जैसे घर बनाने का सपना, ऐसे कोई सपने पूरे हो सकते हैं। अब यहाँ एक और बात है कि नौकरी का भी यहाँ बहुत अच्छा योग है, क्योंकि उसी दशम भाव पर गुरु की अभी भी दृष्टि रहेगी, जहाँ नौकरी की संभावना बहुत प्रबल रहेगी। तो जो तैयारी में लगे हैं, एकदम लगे रहिए। आपका भविष्य एकदम बना देगा गुरु का बेहतर प्रभाव, क्योंकि शनि भी वक्री हैं। शनि भी आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि उसी भाव पर शनि की दृष्टि है, तो उसी भाव पर यानी दशम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। तो इस कारण से अतिचारी प्रभाव के कारण गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़कर चढ़कर आपको लाभ देगा। तो नौकरी की संभावना बहुत रहेगी। जो विद्यार्थी है उनके लिए भी ये बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। तो इस महीने भूमि, भवन, जमीन जायदाद, इन सब चीज़ों को आप खरीदेंगे और आपका सपना पूरा होगा। और दूसरी बात, इस महीने एक नुकसान है, ऐसे लोगों को नुकसान है जो फीमेल हैं। उनको स्वास्थ्य से संबंधित सतर्क रहना पड़ेगा, उनको ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित सतर्क रहना पड़ेगा। अब आप अपने पुरानी बीमारी को भी ध्यान रखिए, उसे भी ठीक रखने की कोशिश करें, तो सब अच्छा रहेगा। अब इस महीने और क्या अच्छी स्थिति रहेगी, तो इस महीने मित्रों, जैसा कि आपके अष्टम भाव में मंगल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से आप कुछ बहुत ही बड़े सौदे का काम करेंगे। जैसे डिफेंस सेक्टर में आपको नौकरी लग जाए, पुलिस विभाग, सरकारी क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में नौकरी, या उस जगह पे हैं तो पुरस्कार और सम्मान, या फिर आपके प्रमोशन, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। ट्रेनिंग पीरियड समाप्त भी होगा
और या फिर ट्रेनिंग पीरियड में भी जा सकते हैं। उसके बाद कुछ न कुछ मतलब नयापन आपके जीवन में आएगा। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि 15 सितंबर के बाद आपके गुप्तांगों में परेशानी बढ़ेगी, तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी ना हो सके। इस महीने विशेष रूप से यही रहेगी। और एक बात और आपको बता दें कि शादी विवाह के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा कि आपके शादी फिक्स होने की बहुत ज़्यादा, जो कह सकते हैं कि थोड़े से भी अच्छे रहते हैं तो हम बताते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा जो अच्छा प्रभाव रहेगा वही बता रहे हैं। तो 15 सितंबर के बाद आपकी शादी, यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो शादी आपकी फिक्स हो जाएगी। अच्छे घर में, अच्छे घराने में शादी फिक्स होगी। आगे बात करें तो एक बात और है, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति सितंबर के महीने में बहुत होगा। बहुत ही आप अच्छे महसूस करेंगे। पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा होगा जिससे प्रेम बढ़ेगा और खुशहाली बढ़ेगी। आगे बात करें अगले महीने की। अब अगले महीने की यानी अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीने में लगातार परिवर्तन ही परिवर्तन होगा। 2 ग्रह तो नीच के हो जाएंगे, शुक्र और सूर्य। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे, नीच के हो जाते हैं वहाँ। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं और 18 अक्टूबर को गुरु उच्च के हो जाएंगे। गुरु का उच्च होना आपके लिए और फायदेमंद साबित होगा। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में, यानी मंगल स्वग्रही हो जाएंगे। अब तो समझिए कि ये महीना भी आपको और फायदा देगा। तो सबसे पहले तो आपका भाग्य इस समय साथ देगा, क्योंकि बाकी ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। गुरु भी अपना स्थान बदल के उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में आकर। तो 18 अक्टूबर से संतान से जुड़े बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगा। जैसे संतान कुछ बड़े उच्च पद प्राप्त कर लें। अब बच्चे छोटे हैं तो कैसे करेंगे, तो छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कार्य में सम्मान प्राप्त करेंगे, पुरस्कार प्राप्त करेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में आपके जॉब की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ आप समझ लें कि आपके प्रेम संबंध में थोड़े से परेशानी रहेगी, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि इस महीने आपके बीच रिश्ते अच्छे ही रहेंगे, कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि इस समय आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो सतर्क रहें। यात्रा आपका अच्छा नहीं रहेगा, यात्रा से कष्ट होगा, परेशानी बढ़ेगी, यात्रा से बचें या संभल कर यात्रा करें। दूसरी जरूरी बात, इस महीने अक्टूबर के महीने में आपके उम्मीद से कुछ ज़्यादा पैसे भी आएंगे, धन आएंगे, रुका धन आ सकता है। किसी को आपने दिया है वो धन आ सकता है, या आपने कहीं किसी तरह का कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की बिक्री की है, जैसे ज़मीन जायदाद या और भी कुछ चीज़ों की बिक्री किया है, बेचा है आपने, पैसे नहीं मिले हैं, वो सब पैसे मिलेंगे और कहीं ना कहीं से धन का आगमन होगा। ये महीना, अक्टूबर का महीना ऐसा साबित होगा। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा साथ देगा। ये समय आपके लिए कह सकते हैं कि अच्छा साबित होगा। लेकिन जहाँ तक हमने आपको बताए हैं, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए, उनका ध्यान रखिए तो सब अच्छा होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। और हाँ, अब उपाय बताते हैं, ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। सावन का महीना शुरू हो रहा है, या समझ लिए कि शुरू हो चुका है, माफ़ कीजिएगा। शिव जी को जलाभिषेक करें अपने घर में ही, बालकनी वगैरह में जो आपने पौधे लगाए हैं जिस मिट्टी में, उसी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करें। आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात और कहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन किया करें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।